हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का क्रांतिकारी आंदोलन के विकास में योगदान। इससे प्रीवियस वीडियो हमने गांधी वाली आंदोलन और उत्तर प्रदेश की भूमिका को पढ़ा था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। और जो इस वीडियो की पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोगों से ज्वाइन कर लें। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्रांतिकारी आंदोलन के विकास में योगदान। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी कौन लोग होते हैं। तो क्रांतिकारी वो लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि अगर अंग्रेजी सरकार को भारत से बाहर निकालना है तो नरम तरीके से हम नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए हमें शस्त्र उठाने पड़ेंगे। ये लोग अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते थे और भी ये क्रांतिकारी घटनाएं करते थे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। आइए परिचय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास दो चरणों में हुआ, 19वीं सदी के अंत में एवं 20वीं सदी के प्रारंभ में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं सदी क्या होता है। सदी का अर्थ होता है 1800 से लेकर 1900। इसका अर्थ हो गया 19वीं सदी। और यहीं पर 1900 से लेकर 2000, इसका अर्थ हो गया 20वीं सदी। तो ये पढ़ते पढ़ते हैं इसमें पहला चरण है वो 19वीं सदी के अंत में या एवं 20वीं सदी के प्रारंभ में। इसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो है 1905 से 1915। प्रथम चरण जो हुआ 1905 से 1915। 1915 तथा गांधी के असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद ये दूसरा चरण है। ये जो हुआ ये 1924 से 1946। सेकंड फेज है 1924 से 1946, आप लोग याद रखें इसे। क्रांतिकारी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश राज्य की समाप्ति एवं एक संघीय गणतंत्र को स्थापित करना। संघीय गणतंत्र का अर्थ होता है एक ऐसी शासन प्रणाली जहां एक सत्ता केंद्र में हो। मतलब सत्ता एक केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें चला रही हो, जो मतलब जो भी व्यवस्था आज है, और दोनों स्तरों की सरकारें संविधान के अनुसार चल रही हो, जो संविधान में कार्य दिए हैं उनके अनुसार कार्य कर रही हो, कोई भी पद वंशानुगत ना हो। तो आइए इसे पढ़ते हैं आगे। क्रांतिकारी आंदोलनों के उद्भव के मुख्य कारण। तो यहाँ पर हम कारण पढ़ेंगे। इसमें पहला कारण है असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी से युवा वर्ग में अचानक असंतोष की भावना व्याप्त हो गई थी। उनका गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन से मोहभंग हो गया था और वे स्वाधीनता के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई के हिमायती बन गए थे। यानी कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, उससे युवा वर्ग अचानक असंतोष व्यक्त हो गया था। गांधी जी से युवा वर्ग को और काफी लोगों को काफी उम्मीदें थी असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन वापस हो गया। उस असहयोग आंदोलन के समय कुछ लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज भी छोड़े थे। तो वो जो युवा थे जिन्होंने इस उम्मीद से स्कूल और कॉलेज छोड़े थे और काफी युवा वर्ग उनसे उम्मीदें थी, वही वर्ग अब गांधी जी से रुष्ट हो गया था। तो वही लोग बाद में क्रांतिकारी बने जाकर। तो आइए नेक्स्ट कारण। ब्रिटिश सरकार भी अपनी दमनकारी नीतियों के द्वारा लोगों में व्याप्त अविश्वास एवं असंतोष की भावना को बढ़ाने का काम किया। मतलब ब्रिटिश सरकार भी अपनी दमनकारी नीतियां थी, उससे लोगों में जो अविश्वास था, असंतोष था, वो और बढ़ने लगा। अर्थात लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया ब्रिटिश सरकार ने। आइए ऊपर बढ़ते हैं। आर्थिक शोषण और बेरोजगारी की समस्या। ब्रिटिश सरकार की नीतियां, विशेष तौर पर आर्थिक नीतियां शुरू से ही शोषणकारी रही थीं, जिसकी वजह से भारत में अल्प विकास, पिछड़ेपन, अकाल की स्थिति बन रही थी। लोगों को पर्याप्त रोजगार प्राप्त नहीं हो सका था। मतलब ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी वो शोषणकारी नहीं, आर्थिक तौर पर। इससे लोगों के पास रोजगार नहीं था, इससे लोग और रुष्ट थे। और 1917 की रूसी क्रांति।
का प्रभाव। नवंबर 1917 में रूस में जार की निरंकुशता को समाप्त कर पहली बार विश्व में एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की गई, जिससे भारतीय युवाओं को भी प्रेरित किया जिसने जिसने भारतीय युवाओं को भी प्रेरित किया। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, उससे भी हमारे कुछ युवा थे वो प्रेरित हुए थे। और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक स्वरूप उभर कर आया, जिसका लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता के आदर्श को भी स्थापित करना था। अब हम क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्यों को पढ़ेंगे। भारतीय लोगों में गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलनों की कमजोरी को उजागर करना। मतलब उनका मानना था अहिंसा से हम नहीं कुछ कर पाएंगे, हमें शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। पूर्ण स्वराज हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई और क्रांति पर बल। मतलब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार का उन्मूलन और भारत में एक संघीय गणतंत्र स्थापित करना। ये संघीय गणतंत्र का ये अर्थ है, ऊपर मैंने आपको समझाया था शायद, देखता हूँ अभी ऊपर। हाँ, सही बन एक संघीय गणतंत्र, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। आइए आगे पढ़ते हैं। क्रांतिकारी आंदोलनों की कार्यशैली, ये कार्य किस प्रकार से करते थे? ये विदेशी धन को लूट लिया करते थे, ये महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दिया करते थे, गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित करते। इनका काम गुप्त रूप से होता था। क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशन और उनका वितरण, ये अपनी खुद की किताबें लिखा करते, साहित्य को लिखते थे और प्रकाशन करते थे और वितरण भी करते थे। बम चलाने तथा बनाने की तकनीक का प्रशिक्षण देते थे लोगों को। भारत एवं संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधियां, यानी कि भारत और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया। मतलब उन फरवरी 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक से वापस लिया, तो उससे राजनीति में एक हलचल पैदा हो गई। परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी, यहाँ पर परिवर्तनवादी कहे जाने वाले लोग हैं जो परिवर्तन को चाहते थे, जो लोग कहते थे कि विधानसभा में भाग लेना चाहिए। और अपरिवर्तनवादी, जो कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो जिस प्रकार से चल रहा सो उसी। परिवर्तनवादी में है सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। और अपरिवर्तनवादी में है वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस के नेताओं के बीच आगामी राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा को लेकर एक मत नहीं था। ऐसे में ही एक बार फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा सक्रिय हो गई, जिसने स्वाधीनता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारियों के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया और इसकी शाखाएं बिहार, बंगाल, दिल्ली, पंजाब में भी स्थापित की गईं। इसे स्थापित करने में योगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, जिन्होंने बंदी जीवन नामक एक क्रांतिकारी साहित्यकार लिखा था, ये आप याद रखें। बंदी जीवन नामक साहित्यकार किसने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल। चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोरा, जिन्होंने आजादी के कहने पर बम का दर्शन नामक साहित्य लिखा था। किसने? भगवती चरण बोरा। हाईलाइट कर देता हूँ, ये आप लोग देखने। सचिंद्रनाथ सान्याल और भगवती चरण बोरा। जिन्होंने आजादी के कहने पर बम का दर्शन नामक साहित्य लिखा था। कौन सा साहित्य? बम का दर्शन। अगस्त 1925 में एचआरए के द्वारा लखनऊ सहारनपुर रेलवे रूट पर स्थित काकोरी नामक स्थान पर एक मालगाड़ी को लूट लूट लिया गया, जिसमें सरकारी संपत्ति थी। इस सिलसिले में 29 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 को आजीवन कारावास और 4, यहाँ पर 4 है, ये गलत लिखा है, यहाँ पर 4 लिख दिया है। 4 को, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। इनका मुकदमा लड़ने के लिए
उत्तर प्रदेश का एक युवा वकील चंद्र गुप्त ने निःशुल्क सेवा दी, जो बाद में यूपी के सीएम बने। किसने? चंद्र गुप्त। आप लोग ये नाम याद, चंद्र गुप्त। जब ये हो गई, ये लोग जो इन पे मुकदमा हुआ, इनका मुकदमा लड़ने के लिए एक वकील था चंद्र गुप्त। उसने निःशुल्क सेवा दी थी, जो बाद में आगे चल के यूपी का सीएम भी बना। तो आइए ऊपर पढ़ते हैं। काकोरी घटना के बाद एचआरए को पुनर्गठित करने के लिए सितंबर 1928 में आजाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई। ये क्रांतिकारियों की बैठक कहाँ हुई थी? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। जिसमें एचआरए का नाम एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, रख दिया गया। इसका लक्ष्य था भारत में एक समाजवादी गणतंत्र स्थापित करना। दिसंबर 1928 में आजाद भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी गई, क्योंकि उसी ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलवाई थी। किसने? सैंडर्स ने। और इसकी हत्या कब हुई? दिसंबर 1928 में। अप्रैल 1929 में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, जिसका लक्ष्य किसी को मारना नहीं था, केवल बहरे को सुनाना था। इस प्रकरण में दोनों गिरफ्तार हुए। साथ ही साथ एचएसआरए के अन्य क्रांतिकारी भी गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में शामिल भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। कब? फरवरी 1929 में। और फरवरी 1931 में, सॉरी 23 मार्च 1931 में, मैं शायद ऊपर फरवरी बोल गया हूँ, सॉरी। 23 मार्च 1931 में, फरवरी 1931 में आजाद, यशपाल और सुरेंद्र पांडे इलाहाबाद आए थे। इस दौरान आजाद अपने कुछ साथियों के साथ अल्फ्रेड पार्क में कोई योजना बना रहे थे। यशपाल को रूस भेजने की भी योजना थी। उसी दौरान आजाद को पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई आजाद की, और जिसमें वे शहीद हो गए। आजाद के बाद एचएसआरए के नेतृत्व यशपाल के हाथ में आ गया, लेकिन जनवरी 1932 में, आप ये याद रखें डेट, यशपाल को भी गिरफ्तार कर 14 वर्ष का कारावास दे दिया गया। 1937 में जब प्रांतीय चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने यशपाल को रिहा कर दिया। ये एक क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभरने वाली क्रांतिकारी आंदोलन में दिए गए योगदान को लिख कीजिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिखें। इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस टॉपिक को अगले हम वीडियो में, अगर नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।